मॉर्निंग एवरीवन, मैं इशिका तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने स्कूल आरडी कॉन्वेंट पर। हमने पिछली वीडियो में देखा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उसके कुछ बेसिक चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को जानने के लिए। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग था उसमें। अब जो हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में किन चीज़ कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। प्रेजेंस में हमने पढ़ लिया कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया जाता है कि आप किस रेशियो में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं है, इसीलिए हम उस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग दी पार्टनर्स। ठीक है, एब्सेंस में हमेशा प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली डिवाइडेड होगा अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हम ये बता देते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर कि हम कितना % ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं कैपिटल के ऊपर। ठीक है, लेकिन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाता है, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा कैपिटल के ऊपर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ब्याज के ऊपर मतलब जो भी हम ड्राइंग्स निकाल रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो कितना लगता है। तो प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हम डिसाइड करते हैं कि इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आपने ये सोचा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हो रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं हो रहा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है 6%। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में अब ऑर्गेनाइजेशन जो डिसाइड करती है उतना % को ले सकती है, लेकिन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ही चार्ज होगा। ब्याज कितना लिया जाएगा, 6% लिया जाएगा। ठीक है, फिर है सैलरी। सैलरी आप रेम्यूनरेशन मतलब प्रेजेंस में आप डिसाइड कर लेते हो कि एक बंदे को इतना देना है, इसको इतना देना है, डिसाइड कर लिया, पार्टनरशिप डीड में लिख लिया कि ए बी सी है तो ए इतना सैलरी लेगा, बी इतनी सैलरी लेगा, सी इतनी सैलरी लेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप कोई भी सैलरी रेम्यूनरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हो। ठीक है, अब ये हो गए रूल्स एप्लीकेबल। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक है राठी पब्लिकेशंस की, वो उससे हम सॉल्व करेंगे। तो फिर मैं आपको सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताऊंगी कि वो आपको करना कैसे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अमरीश एंड कमलेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 2 पार्टनर्स हैं, एक का नाम है अमरीश, दूसरे का नाम है कमलेश। ठीक है, देयर कैपिटल्स ऑन 1 जनवरी 2018। 2018 1 जनवरी को उनके कैपिटल्स हमें दिए हुए हैं 2,80,000 2,20,000। ये है कैपिटल उनका, उन्होंने इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। सितंबर 1 2008, जनवरी 18, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। सितंबर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 सितंबर तक है। कितने महीने हो रहे हैं, 8 महीने। 8 महीने बाद दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹2,50,000 ईच। उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनका कैपिटल 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, 280 था, 220 था, कितना होना चाहिए उनका कैपिटल, 2.5 लाख रुपए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैश। तो उन्होंने एडजस्टमेंट कैसे किया, या तो वो कैश इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब उसमें डाल रहे थे, या वो कैश विड्रॉ कर रहे थे। जैसे कि इसने 2,80,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो इसे 2.5 लाख करने के लिए कैश विड्रॉ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा 30,000 रुपये कम। ठीक है, फिर रही बात कमलेश की, तो 2,20,000 उसका पहला कैपिटल था, इनिशियल कैपिटल, उसको 2.5 लाख रुपए बनाना है, मतलब 30,000 रुपये उससे इंट्रोड्यूस करने हैं। एक जन निकाल रहा है, एक जन इंट्रोड्यूस कर रहा है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, हमें 6% की दर पर ब्याज निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 की एंडिंग तक का, 31 दिसंबर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिए और अपनी बुक में क्वेश्चन अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। तो फिर अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, एक तो टर्म, उसके बाद हम बनाएंगे पहला पार्टनर कौन सा था, अमरेश, और फिर तीसरा कॉलम, तीसरा पार्टनर कौन है, कमलेश। ठीक है, टर्म, अमरेश और कमलेश। अब उन लोगों ने क्या बोला था, 1 जनवरी 2018 को उन लोगों ने कितना कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, अमरेश ने इंट्रोड्यूस करा है 2,80,000 और इसने इंट्रोड्यूस करा है कितना, 2,20,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 जनवरी 2018 से लेकर 1 सितंबर 2018 कितने महीने हो रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 मंथ्स, 8 महीने हो रहे हैं। कितना कैपिटल था, 2,80,000, 2,80,000। कितने महीने का, 8 महीने का। कितना परसेंट, 6%। लिख लिया। अब आ जाओ कमलेश की तरफ, कितना कैपिटल था, 2,20,000। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। कितना परसेंट, 6%। कैलकुलेट करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 और ये 4 2 4 जा 8, 28 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 11,200, 11,200 आ रहा है पहले पार्ट का। फिर हम निकालेंगे कमलेश का कैपिटल, 6 1 जा 6, 2 जा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 4 जा। मल्टीप्लाई किया हमने 2200 इंटू 4 तो आएगा 8,800 रुपीज़। पहले पार्ट में मतलब 8 महीने का आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुका है, जो कि है 11,200 रुपये और 8,800 रुपये। अब हम देखेंगे आगे का, 1 सितंबर 2018 से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक, इसलिए हम दिसंबर का महीना भी ले रहे हैं। कितने महीने हो गए, 4 महीने, 4 मंथ्स। अब लेकिन कैपिटल कितना हो गया था उनका, 2,50,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 2,50,000। कितना परसेंट, कितने महीने का, 4 महीने का। कितना परसेंट, 6%। ठीक है, सेम यहाँ पे कर देंगे, 2,50,000 कितने महीने का, 4 महीने का। कितना परसेंट, 6%। लिख दिया। कैलकुलेट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आएगा ये कितना, 5,000 रुपीज़, 5,000। अब हम बढ़ते हैं कमलेश की तरफ, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये भी कितना आएगा, 5,000 रुपये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें निकालना था साल भर का, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। तो हमें 12 मंथ्स का आ जाएगा, 5,000 प्लस 11,200 हो जाएगा रुपीज़ 16,200। फिर इसका टोटल कितना होगा, 8,800 और 5,000 का रुपीज़ 13,800। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका अमरेश का और कमलेश का।
इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस और हैं, वो क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक्स में ट्राई कीजिए और कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, ये वाला इजी था, ऐसा ही कुछ और आगे है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेथड कौन कौन से हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के। तो 2 मेथड्स हैं जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड और दूसरा मेथड है एवरेज ड्यू मेथड। प्रोडक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम जो भी आपकी ड्राइंग्स है उसे हम मंथ से मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकाल के फिर टोटल करते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगी। फॉर्मूला क्या है इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू जो आपका टोटल प्रोडक्ट आया है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। फिर यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब डेज दिए हों तो हम 12 की जगह पर सिर्फ 365 लगा देते हैं। वो जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आप और अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट एवरेज ड्यू मेथड, इसमें हम जो भी टोटल निकलता है हमारी ड्राइंग्स का उसे मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। ये भी बहुत इजी मेथड होता है। मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ कि हमें कैसे और कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर पूरा बेस्ड। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी बुक में है, रमन एंड बमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। रमन और बमन एक फर्म में पार्टनर्स हैं। रमन विड्रॉ करता है हर महीने 2000 रुपये 2000 रुपीज़ पर मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, अपने खुद के खर्चों के लिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। उन्होंने डिसाइड किया है कि हम 10% पर एनम पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। हमें कैलकुलेट करना है इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन द एंड ऑफ मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन द मिडल ऑफ मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो हमें उसे किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो उसने बोला है कि वो कितना पैसा निकालता है, रमन 2000 रुपये पर मंथ बोला है। हमें निकालना है पर एनम यानी कि पर ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो हम इस 2000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कि उसने टोटल साल भर में कितनी ड्राइंग्स निकाली हैं। 2000 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये उसने साल भर में निकाले हैं। ठीक है, उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% ले रहे हैं। सबसे पहला है इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स लिखेंगे 24,000 रुपये। ठीक है, फिर हम लिखेंगे परसेंटेज 10/100। उसके बाद ये बिगिनिंग ऑफ मंथ ये क्या है, महीने के शुरू में। इस केस में हम जो मंथ लेते हैं वो लेते हैं 6.5/12। ठीक है, क्या लेंगे हम 6.5/12 लेंगे। तो इसका आंसर निकलेगा 12 1 जा 12, 12 20 जा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 1300 रुपीज़। ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। फिर हम करेंगे इन द एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ भी सेम वैसा ही लिखा जाएगा जैसे आपने बिगिनिंग ऑफ मंथ का लिखा था। चेंज होगा सिर्फ ये 6.5 की जगह एंड ऑफ मंथ में लिख जाता है 5.5। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 5.5 इंटू 200 तो हम करेंगे 1100 रुपये आएंगे। 1100 आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड द एंड ऑफ द मंथ। अब हम करेंगे इन द मिडल ऑफ मंथ। मिडल ऑफ मंथ करने के लिए सिंपल सा 24,000 इंटू 10/100। मिडल मतलब 12 का आधा यानी कि 6 महीने। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 से 0 चला गया, 2 1 जा 2, 12 जा, तो आएगा ₹1200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ मंथ। समझ गए आप ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, मीरा इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। मीरा आपके फर्म में पार्टनर है, वो विड्रॉ करती है हर अमाउंट 31 दिसंबर 2018 को। 1 फरवरी को उसने विड्रॉ किए 12,000 रुपये, अप्रैल 30 को उसने विड्रॉ करे 6,000 रुपये, जून 30 को उसने विड्रॉ करे 9,000, अगस्त 31 को उसने विड्रॉ करे 12,000, अक्टूबर 1 को उसने विड्रॉ करे 8,000, दिसंबर 31 को 7,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें 9% पर एनम पे निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, उसने साफ साफ बोला है कि आपको प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से करना है। क्वेश्चन देख के एक बार क्वेश्चन अपन बोर्ड पर उतार लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, टर्म, यानी कि टाइम पीरियड क्या था। उसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फिर हम लिखेंगे कि कितना मंथ हो रहा है, कितने मंथ आ रहे हैं बीच में। उसके बाद हम लिखेंगे इसका प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। टर्म लिख लिया, Feb 1, अप्रैल 30, जून 30, अगस्त 31, अक्टूबर 31, अक्टूबर 1, दिसंबर 31, अमाउंट है 12,000, 6,000, 9,000, 12,000, 8,000 और 7,000। हमें बोला है 9% पर निकालो प्रोडक्ट मेथड से। कितना परसेंट? 9%। अब सबसे पहले तो हमें मंथ गिनने होंगे। इसमें आपको डेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अगर आपने गलत मंथ जोड़ लिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहला है 1 फरवरी, एंडिंग ईयर क्या है 31 दिसंबर। 1 फरवरी को विड्रॉ किया, 1 फरवरी गिन लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने मंथ्स हो रहे हैं? 11 मंथ्स हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11, ठीक है। फिर 30 अप्रैल को उसने निकाले 6,000। अब डेट देखिए 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, पूरा महीना खत्म हो चुका है, तो आप अप्रैल को क्यों जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे ना, तो हम किसको जोड़ेंगे? मई से शुरुआत करेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने हो रहे हैं? 8 महीने। जून 30 आ गया, जून खत्म। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने हो रहे हैं। अगस्त 31, अगस्त खत्म, ठीक है। तो हम किससे शुरुआत करेंगे? सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 4 महीने। अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। दिसंबर 31 खत्म हो चुका था, तो हमने लिख दिया 0, ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालेंगे। 12,000 इंटू 11 कीजिए, कितना आंसर आएगा 12,000 इंटू 11 का? 12,000 इंटू 11 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 132,000, ठीक है। 1,32,000। फिर 6,000 इंटू 8, 8 6 48, 48,000, 9 6 54, 54,000, 4 12 48,000, 8 3 24,000, 7,000 इंटू 0 इज 0। हम देखेंगे टोटल प्रोडक्ट कितना आया है हमारा, कैलकुलेट कर लीजिए। $3,06,000 आएगा
आपका टोटल प्रोडक्ट 3,06,000। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप? टोटल प्रोडक्ट लिख दिया 3,06,000, ठीक, 9%। मंथ कितना लेंगे? टोटल मंथ्स कितना लेंगे? तो इसके लिए हमें इसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 10, 18, 7, 6, 13, 12, 3, ठीक है। 3,06,000 आया हमारा, 9% है दिया हुआ है तो 9% निकालेंगे। मंथ कितना लेंगे? 1/12, ठीक है। मंथ ऐसा नहीं कि हम ये टोटल कर दें, क्या लेना है हमको? मंथ हमेशा 1/12 लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और 4 6 ज़ा 24 और ये 5। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2295 रुपीज़, 2295 आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि किसको भरना था? मीरा को भरना था, ठीक है। तो मीरा कितना इंटरेस्ट भरेगी? 2295 इंटरेस्ट भरेगी। इसके साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो पार्ट है वो खत्म होता है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन देखेंगे, जो कि मैं आपको पार्ट 3 यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये क्वेश्चंस आप अपनी अकाउंटेंसी की नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। याद रखिए क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आपके लिए होमवर्क है। 5th क्वेश्चन तक हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।